ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप शीला चावला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आबू रोड से राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय रक्षा उद्योग को आगे ले जाने के लिए उत्पादों की घरेलू मांग जरूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, विश्वविद्यालयों को शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचारों की जरूरत। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी शुरू, अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि अगले 5 वर्षों के दौरान इन समितियों को स्थापित करने का काम कर दिया जाएगा। 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है। और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स, डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में मजबूती आएगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत 9,400 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सिरोही जिले के आबू रोड से कल राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से ये अभियान आयोजित किया जा रहा है। अभियान लगभग 8 महीने तक चलेगा और इस दौरान देश भर के 5,000 से ज्यादा जलाशयों को संरक्षित करने और नए जलाशयों के निर्माण के लिए आम जन को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में 10,000 कार्यक्रम आयोजित कर 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन करेंगे। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन, वाणिज्य और पारंपरिक कला का प्रदर्शन होगा। इसके लिए 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। महोत्सव में लगभग 1,000 जनजातीय शिल्पी भाग लेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के मद्देनजर आदिवासियों द्वारा उगाए गए श्रेय अन्न के प्रदर्शन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय रक्षा उद्योग को आगे ले जाने के लिए उत्पादों की घरेलू मांग जरूरी है। श्री सिंह ने कहा कि घरेलू निर्माताओं से रक्षा उपकरणों की खरीद वर्ष 2023-24 के कुल पूंजीगत व्यय से 75% तक बढ़ गई है। उन्होंने बेंगलुरू में एरो इंडिया के समापन समारोह में कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है और रक्षा उद्योग पर सरकार और समाज का भरोसा बढ़ रहा है। श्री सिंह ने कहा कि एरो इंडिया 2023 के दौरान भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि नए भारत का नया रक्षा क्षेत्र दुनिया के अग्रणी देशों के रक्षा
क्षेत्र के साथ तालमेल बैठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं को नवाचार करने में सहायता दे रहा है ताकि वे रोजगार सृजन कर सकें और स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्माण करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने में उन्हें सशक्त बनाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचार करने चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अब बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए बेटों का मुकाबला कर रही हैं। राज्यपाल आज अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परिश्रम और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से महर्षि दयानंद सरस्वती के आदर्शों और विचारों को आत्मसात करने का भी आह्वान किया। समारोह को उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी संबोधित किया। राज्यपाल ने समारोह में 183 पीएचडी डिग्री, 174 स्वर्ण पदक और 5 कुलाधिपति स्वर्ण पदक वितरित किए। इनमें 70 से अधिक मेडल और डिग्रियां छात्राओं को प्रदान की गईं। इससे पहले कुलाधिपति ने रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल और सत्यार्थ सभागार का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में तापमान में फिर से बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू और सीकर के फतेहपुर को छोड़कर सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया है। दिन के तापमान में भी तेजी आई है और सबसे ज्यादा 34 डिग्री सेल्सियस तापमान जालौर में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अरब सागर के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सिस्टम के असर से तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 16-17 फरवरी के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की प्रबल संभावना है। बाड़मेर में आज से सांसद खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले चरण का शुभारंभ चौहटन विधानसभा क्षेत्र से हुआ। इसके तहत कबड्डी, रस्साकशी, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, भाला फेंक, 100 और 400 मीटर दौड़ तथा मैराथन के मुकाबले हो रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आम जन से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन खेलों में भाग लें। राज्य सरकार ने टोंक जिले के आवा कस्बे के राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब शहीद नारायण राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आवा कस्बे के जवान नारायण बलाई 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हो गए थे। चित्तौड़गढ़ जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर पंचदेवला के पास एक डंपर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उस पर सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। एक अन्य हादसे में चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर भादसोड़ा के पास एक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने के बाद ट्रेलर में घुसने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए उदयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। बीकानेर जिले के नोखा से हमारे श्रोता दुर्गाराम सोलंकी ने अपने संदेश में बताया कि मोटा अनाज के सेवन से सर्दी कम लगती है। वे बाजरे का इस्तेमाल रोटी, खिचड़ा, दलिया, खींच, राबड़ी, ढोकला, बाटी और घुघरी बनाने में करते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिया है। ये आईटीआर फॉर्म इस साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। करदाताओं की सुविधा के लिए और कर फाइलिंग में आसानी के लिए पिछले साल के फॉर्म की तुलना में नए आईटीआर फॉर्म में आंशिक बदलाव किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आबू रोड से राष्ट्रव्यापी जल जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय रक्षा उद्योग को आगे ले जाने के लिए उत्पादों की घरेलू मांग जरूरी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नवाचार अपनाने चाहिए। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।